निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 द्वितीय स्कंद, और द्वितीय अध्याय में हम पहुंच चुके हैं श्लोक संख्या 37। तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 37 से। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। पिबन्ति ये भगवत आत्मन संतां कथामृतं श्रवण पुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वह भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं प्रभु, महत्वपूर्ण श्लोक है अभी। मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवन उद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताने के कारण। मानव समाज अविकसित संसाधनों का जितना ही दोहन अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है, वो उतना ही भगवान की भ्रामक भौतिक शक्ति माया द्वारा बंधता जाता है और विश्व के कष्ट घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं। मानव जीवन की सारी आवश्यकताओं की यथा अन्न, दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, रत्न, कपास, नमक, जल, तरकारी आदि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करता है, जिससे विश्व की मानव जाति के साथ ही ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के अन्य जीवों का भी भरण पोषण हो सके। पूर्ति के सारे साधन हैं और सही प्रणाली से अपनी आवश्यकता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को थोड़ी सी शक्ति व्यय करने की आवश्यकता होती है। जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए यंत्रों तथा औजारों या बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा उच्च विचार से ही आरामदेह बनता है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया है। यह है श्रीमद् भागवत का ठीक से श्रवण करना। इस कलयुग के मनुष्यों ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है और यह श्रीमद् भागवत उनके लिए डार्क लाइट के समान है, जिससे प्रभुपाद ने इस श्लोक में आए कथामृत की व्याख्या की है और यह संकेत किया है कि श्रीमद् भागवत भगवान का अमृतमय संदेश है। श्रीमद् भागवत के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूषित लक्ष्य प्रकृति पर प्रभुता जताना आनंद के साथ शांतिमय जीवन बिता सकेंगे। शुद्ध भगवत भक्त के लिए भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि से संबंधित कोई भी कथा मोहक होती है और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद, हनुमान, नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वासियों द्वारा हुआ है, अतएव ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को भाने वाले हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि भगवत गीता तथा उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथाओं के निरंतर सुनते रहने से मनुष्य भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति कर सकेगा। इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई भक्ति योग की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से अर्थात भगवान की दिव्य कथा के पर्याप्त श्रवण से भगवान के निर्विशेष विराट स्वरूप का चिंतन किए बिना ही मनुष्य का भौतिक कल्मश दूर हो जाता है। यदि अभ्यास करता भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कल्मश ऐसे पाखंडी के लिए भगवत भवबंधन से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार श्रीमद के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमारा द्वितीय अध्याय भी समाप्त हो गया। तो ये पूरा ध्यान योग के बारे में बताते हुए अंत में वही बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी की, कि भगवान की किस प्रकार से श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, तस्मात् सर्वात्मा राजन भगवान ईश्वरो हरि। ये श्लोक 2 बार आया, एक बार पहले भी आया था।
तो बहुत महत्वपूर्ण है भगवान के बारे में। जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक कुछ होना नहीं है। ध्यान योग करो, ज्ञान योग करो, भगवान होने ही चाहिए उसमें। और सादा जीवन उच्च विचार है, ये यही यही शैली है वास्तव में। वैदिक वैदिक प्रणाली यही है। सादा जीवन, सादा जीवन जिएंगे, जीवन की आवश्यकताओं को जितना कम रखेंगे उतना आसान होगा, भगवत भक्ति करना आसान होगा। नहीं तो क्या आवश्यकताएं आर्ट कृत्रिम आवश्यकताएं प्रभुपा जी लिख रहे हैं, आर्टिफिशियल नीड्स लिख रहे हैं। वास्तव में हमारी जरूरत नहीं है, हमने बना ली है हमारी जरूरत। ये भी होना चाहिए समाज में दिखाने के लिए, ये भी होना चाहिए हमारे पास में, वो भी होना चाहिए। और फिर समाज के हिसाब से चलने के लिए बहुत कुछ करना ही पड़ता है व्यक्ति को। और इतना कुछ करने के लिए उसका जीवन वहीं पे, उसका सारा समय ऊर्जा सब वहीं पे चला जाता है। और भगवत भक्ति से व्यक्ति धीरे धीरे दूर हो जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाना ये सब प्रभुपाद जी बोलते थे नरक है, नरक। मतलब जो मनुष्य है उसको नरक की ओर धकेला जा रहा है। बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उसमें काम करने का 10-10, 12-12, 15-15 घंटे व्यक्ति कार्य करता है कुछ चंद पैसों के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जो वह व्यक्ति साधारणतः ऐसे भी कर लेते थे पहले गाँव में। कुछ एक 2-3 गाय रखते हैं, कुछ खेती होती है, और खेती में जब कट कटाई करना होता है, खरपतवार निकालना होता है, तब थोड़ा सा लोड होता है। बाकी समय इतना लोड नहीं होता, फ्री होते हैं। तो उस समय आराम से भक्ति कर सकता है व्यक्ति। लेकिन बड़े बड़े कंपनियों में, फैक्ट्रियों में व्यक्ति लगा ही रहता है। तो सादा जीवन जीने के बजाय बहुत ही जटिल जीवन जीता है, कृत्रिम आवश्यकता है। और उच्च विचार तो है ही नहीं। उच्च विचार तो शास्त्रों के अध्ययन से ही आते हैं जी। भागवत गीता भागवतम के को पढ़ने से ही हमको पता चलता है कि उच्च विचार होता क्या है। भगवत चिंतन है वही उच्च विचार है। तो दोनों ही उल्टा हो गया, सादा जीवन की जगह पूरा जटिल जीवन है, और उच्च विचार की जगह उच्च विचार क्या होते हैं वही बता रहे हैं। तो अज्ञानता की चरम सीमा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान के नाम, यश, गुण, पार, लीला, इन सब के बारे में सुनने से जब वे कोई सुनता है तो वो भगवत भक्ति में आसानी से प्रगति कर सकता है। इतनी मोहक होती है कि जो इतने एडवांस भक्त है कि नारद मुनि, हनुमान जी, वो भी इनमें आनंद लेते हैं और इसी का प्रचार करते हैं। हम्म। जो मुक्त आत्मा है सबके लिए है भगवत भक्ति। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम निर्विद्यमाना नाम, जो हमने वो भी श्लोक देखा था। तो ये हृदय में भगवान नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण हुए। हृदय में भगवान मतलब ध्यान योग की बात कर रहे हैं। परमात्मा, परमात्मा की बात कर रहे हैं। ध्यान योगी है वो हृदय में ही भगवान का ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो अभी हम आते हैं चैप्टर 3, तीसरा अध्याय, शुद्ध भक्तिमय सेवा, हृदय परिवर्तन। यस ब्रदर। चैप्टर 3 शुद्ध एवमेते निगदितं दृष्टवान् यत् भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन्न बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है। सारे विश्व में मानव समाज में लाखों करोड़ों नर नारी हैं, और वे प्रायः सभी अल्पज्ञ हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा के विषय में बहुत अल्प ज्ञान है। प्रायः सबों को जीवन की मिथ्या अवधारणा है, क्योंकि वे अपनी पहचान स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर के रूप में करते हैं, जबकि वे ऐसे हैं नहीं। भले ही वे मानव समाज की नजरों में उच्च तथा निम्न पदों पर स्थित हो, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि जब तक वह अपने शरीर तथा मन से परे अपने आत्मा के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक मनुष्य जीवन के उसके सारे कार्य नितांत निष्फल है। इसलिए हजारों हजार मनुष्यों में से कोई एक अपने आत्मा के विषय में जिज्ञासा करता है और वेदांत सूत्र, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों को पढ़ता है। किंतु ऐसे शास्त्रों के पढ़ने तथा सुनने के बावजूद भी जब तक वह स्वरूप सिद्ध गुरु के संपर्क में नहीं आता, तब तक वह आत्मा की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकता। और ऐसे हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा निकलेगा जो वास्तव में भगवान कृष्ण को जान सके। चैतन्य चरितामृत मध्य
20.122 से 123 में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने अपने अहेतु की कृपावश व्यासदेव का अवतार लेकर मानव समाज के बुद्धिमान वर्ग पठन पाठन के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया, क्योंकि यह वर्ग भगवान से अपने असली संबंध को प्राय पूरी तरह भूला हुआ है। ऐसा बुद्धिमान वर्ग भी भगवान के साथ अपना संबंध भूल सकता है। अतएव संपूर्ण भक्ति योग भूले हुए संबंध को पुनः जागृत करने के लिए है। यह पुनः जागरण केवल मनुष्य जीवन में संभव है, जो 84 लाख योनियों का चक्र पूरा होने पर ही मिलता है। बुद्धिमान वर्ग के मनुष्यों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि सारे मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते, अतः मनुष्य जीवन की महत्ता हमेशा ठीक से समझ में नहीं आती। यहाँ पर मनीषिणा नाम अर्थात बुद्धिमान का विशेष प्रयोग हुआ है। महाराज परीक्षित जैसे मनीषिणाम को भगवान कृष्ण के चरण कमल ग्रहण करने चाहिए तथा भगवान के पवित्र नाम तथा उनकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि में अपने को लगाना चाहिए, क्योंकि ये सभी हरि कथामृत है। यह कृत्य विशेष रूप से मरणासन्न। हरे कृष्ण। तो ये भागवतम के सबसे जो 12वें स्कंद का सबसे लास्ट अंतिम जो श्लोक है उसमें भी इसी प्रकार से आता है। यजंती ही सुमेध साम, जिसकी मेधा बहुत अच्छी है, बुद्धि अच्छी है, सात्विक है, जो वास्तव में बुद्धिमान है, उनके लिए भगवत भक्ति है और उनको संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए कलयुग में। तो वास्तव में सभी लोग इतने बुद्धिमान नहीं है कि शास्त्रों को समझ सके। यहाँ तक कि महाभारत और इस प्रकार से ये लिखा गया कि जो जिनकी चेतना का स्तर कम है, यहाँ तक कि बच्चे हैं, माताजी लोग हैं, शूद्र हैं, तो उनके लिए भी भगवत भक्ति उतनी ही महत्वपूर्ण है। उनके लिए भी कोई योग्यता की कोई बात नहीं है कि वो योग्यता होनी चाहिए तभी वो भगवत भक्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो शास्त्र जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठते हैं। नहीं तो हम भक्ति में आने से पहले शरीर को ही तो सब कुछ मानते थे। शारीरिक चेतना बहुत प्रबल रहती है जीवात्मा में। मैं सुन रहा था कि किस प्रकार से पुरानी मुंबई में जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में लिफ्ट की स्पीड काफी कम हो गई थी। जैसे लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, जैसे छठवें मंजिल पे जाना है, सातवें पे जाना है, तो सीढ़ियों से तो नहीं जा सकते। तो अब लिफ्ट्स वगैरह को चेंज करवाने का भी खर्चा आता है, उनको बोले चेंज करवाना पड़ेगा। और धीरे धीरे जाती है तो इतना लोगों में पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता। अरे क्या, कैसे, कितनी स्पीड से जा रहे हैं, समय नष्ट हो रहा है हमारा। तो वहां पे कुछ लोगों ने दिमाग लगाया। लिफ्ट के अंदर उन्होंने कांच लगा दिए, शीशे लगा दिए, मिरर, दर्पण लगा दिया। अब देहात्म बुद्धि इतना प्रबल है कि जब व्यक्ति खुद को देखता है तुरंत अटेंटिव हो जाता है, चौकन्ना हो जाता है। ओ, हाँ बोले, खुद की शक्ल देख के सोचता है अरे इससे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। अपने सुंदरता निहारने में उसका कैसे समय निकल जाता है लिफ्ट को ऊपर जाने में, तो पता ही नहीं चल रहा उसको। तो हमारी ये देहात्म बुद्धि इतनी प्रबल है। और खास तौर से जब खुद के बारे में कुछ बोला जाता है, सुना जाता है, तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। और जब हमको बोला जाता है भगवान ऐसे हैं, भगवान की सुंदरता के बारे में हम सुनते हैं, भगवान से संबंध स्थापित करना चाहिए। अरे क्या भगवान, भगवान भगवान से हमारा संबंध ही लॉस्ट हो चुका है। एक तरीके से कनेक्शन ही नहीं है हमारा। इस कारण यही हमारी बीमारी है भौतिक जगत में आने के लिए। तो भौतिक जगत में जब भौतिक जगत मतलब जेल है। कोई भी शहर बनाते हैं तो उसमें एक जेल बनाते हैं। कोई बोल सकता है अरे जेल बनाने की क्या जरूरत है, तो हम शहर का निर्माण कर रहे हैं ना। लेकिन पता है कुछ ना कुछ ऐसे नालायक कुछ होंगे ही जो कानून का पालन नहीं करेंगे, तो उनके लिए जेल बनाई ही जाती है। वैसे ही भौतिक जगत जेल है। तो कोई भी यहाँ पे आता है, जैसे जन्म लेता है, तो कोई ना कोई कांड करके ही आए हैं। जैसे अलग अलग कांड है रामायण में तो कोई बच्चा है, किसी का जन्म होता है, हाँ तो देखना चाहिए कि हाँ कोई ना कोई कांड करके आए हो क्या कांड करके आए भाई तुम तो वास्तव में भौतिक जगत इस प्रकार से बना है, भगवान ने जेल ही है। इसमें हर कोई भी चीज है, उसको कष्ट देने के बहुत सारे तरीके हैं। मतलब कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए ही भौतिक जगत है। जैसे मेरी ये फिंगर है, अंगुली है, तो इसको श्रीमद् भक्तिचार स्वामी गुरु महाराज बोला करते थे, बताइए, पूछते थे इसको आनंद देने के कितने तरीके हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं आनंद देने के। तो
बड़ा सोचना पड़ता है क्या तरीका, आनंद कैसे दे सकते हैं, बहुत कम ही तरीके हैं। कोई बोलेगा रेस्ट कर लेंगे, हाँ तो रेस्ट कर लेंगे, करेंगे मान लीजिए, तो उसमें थोड़ा दुख कम हो जाएगा, लेकिन आनंद तो फिर भी नहीं मिला। तो बहुत ही कम तरीके हैं। लेकिन बोला जाए कि कष्ट देने के क्या तरीके हैं, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बोले काट दीजिए, जला दीजिए, इसको मरोड़ दीजिए, दरवाजे के बीच में दे दीजिए। तो बहुत एन प्रकार के, एन टाइप्स ऑफ ऑप्शंस हो सकते हैं कि कि हम इसको कष्ट दे सकते हैं। तो हमारा शरीर, ये भौतिक जगत कष्ट पाने के लिए ही मिला है बेसिकली। भगवान ने टैग लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम। हम्म। तो ये शास्त्र पढ़ने से हमको ये क्लियर हो जाता है कि हाँ यहाँ दुख तो मिलना ही है। तो फिर उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन करते हैं, भगवान की भक्ति भजन में हमारा विश्वास है वो मजबूत होता है, और दृढ़ रूप से हम भगवान का भजन कर पाते हैं निष्ठा के साथ। तो जो मरणासन है, परीक्षित महाराज वो यही पूछ रहे हैं, यही क्वेश्चन पूछे थे कि जो मरणासन व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है, आप बताइए। तो सबसे पहले ध्यान योग के बारे में बताएं, अभी भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। अभी बहुत सारे श्लोक एक साथ ही हैं। वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणः पतिम् इंद्रमीन्द्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम् देवीं मायां तु श्री कामस्तेजस कामो विभावसुम् वसु कामो वसून रुद्रान् वीर्य कामोऽथ वीर्यवान् अनाद्य कामस्त्वदितिं स्वर्ग कामोदिते सुतान् विश्वान् देवान् राज्य काम साध्यान् संसाधको विशाम् आयुष कामोऽश्विनो देवो पुष्टि काम इलाम यजेत प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमातरौ रूपाभि कामो गंधर्वान् स्त्री कामोऽप्सर उर्वशीम् आधिपत्य काम सर्वेषां यजेत परमेष्टिनम् यज्ञं यजेत यशः कामः कोश काम प्रचयसाम् विद्या कामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीम्। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी भगवान ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम वासना का इच्छुक हो, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो, उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो सौभाग्य का आकांक्षी हो, उसे भौतिक जगत की अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे, उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो, उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है, तो उसे शिव जी के रुद्रावतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता है, उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग लोक की कामना करे, उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो, उसे विश्वदेव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो, उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायु की कामना करता हो, उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहे, उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी पद के स्थायित्व की कामना करता हो, उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो, उसे गंधर्व लोक के निवासियों की, और जो सुंदर पत्नी चाहता हो, उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों पर शासन करना चाहता हो, उसे ब्रह्मांड के प्रमुख भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो, उसे भगवान की, तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो, उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है, तो उसे शिव जी की पत्नी सती देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। विभिन्न विषयों में सफलता के इच्छुक विभिन्न पुरुषों के लिए पूजा की विधियां भिन्न भिन्न हैं। इस भौतिक जगत की सीमा में रहने वाला बद्धजीव प्रत्येक प्रकार की योग्य वस्तु में दक्ष नहीं हो सकता, किंतु जैसा कि ऊपर बताया गया है, वह विशेष देवता की पूजा करके उस विशेष पदार्थ के ऊपर प्रभुत प्रभाव डाल सकता है। शिव जी की पूजा करने से रावण अत्यंत शक्तिशाली बन गया था। वह शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिरों को काट कर उन्हें अर्पित करता था। वह शिव जी की कृपा से
तब तक इतना शक्तिशाली बनता गया कि सारे देवता उससे भयभीत रहने लगे, जब तक कि वह भगवान श्री रामचंद्र को ललकार कर स्वयं नष्ट नहीं हो गया। दूसरे शब्दों में ऐसे सारे व्यक्ति जो कुछ या सारे भोग विषयों की प्राप्ति करने में लगे रहते हैं, या स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति कुल मिलाकर अल्पज्ञ हैं, जैसा कि भगवत गीता 7:20 में पुष्टि की गई है। उसमें कहा गया है कि जो सद्विवेक से विहीन है या जिसकी बुद्धि माया की भ्रामक शक्ति से हर ली गई है, वे जीवन में विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके या वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर भौतिक सभ्यता में उन्नति करके जीवन के सारे भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। इस भौतिक जगत में जीवन की मुख्य समस्या जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि का समाधान ढूंढना है। कोई अपने जन्म अधिकार को बदलना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, कोई वृद्ध या अशक्त नहीं होना चाहता और कोई रोगग्रस्त नहीं होना चाहता। किंतु ये समस्याएं न तो किसी देवता के अनुग्रह से हल हो पाती है, न तथाकथित भौतिक विज्ञान की उन्नति से। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में ऐसे अल्पज्ञ व्यक्तियों का वर्णन सभी प्रकार के सद्विचारों से विहीन व्यक्तियों के रूप में हुआ है। सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि जीवों को 84 लाख योनियों में से मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान है, और ऐसे व्यक्तियों में भी वे लोग और भी दुर्लभ हैं जो भौतिक समस्याओं के प्रति सचेष्ट हो। इनमें से भी ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ है जो श्रीमद् भागवत के महत्व से अवगत हों, जिसमें भगवान तथा उसके शुद्ध भक्तों की कथाएं मिलती है। मृत्यु सबके लिए अपरिहार्य है, चाहे वह बुद्धिमान हो या मूर्ख। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को मनुष्य कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है कि वे अत्यधिक विकसित मन वाले पुरुष थे, क्योंकि उन्होंने मृत्यु निकट आने पर सारे भौतिक भोग छोड़ दिए थे और सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से भगवान की कथाएं सुन करके उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा भौतिक भोग के लिए की जाने वाली आकांक्षाओं की भर्त्सना की गई है। ऐसी आकांक्षाएं पतित मानव समाज के लिए नशे के तुल्य हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि इन आकांक्षाओं से बचे और बजाय इसके भगवत धाम वापस जाकर स्थायी जीवन को खोजे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो वास्तव में हम देखते हैं देवताओं की जो पूजा है वो वर्जित नहीं है। बताए आपको अलग अलग भौतिक इच्छाएं तो आप अलग अलग देवताओं की पूजा कीजिए, लेकिन वो समझदारी भी नहीं है। भगवत गीता के 7वें और 9वें अध्याय में हमने देखा था, हाँ, कि जो अल्पज्ञ व्यक्ति होते हैं वो देव देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि भौतिक लाभ के लिए ही करते हैं वास्तव में देव देवताओं की पूजा। हाँ, और वो यजंती अविधि पूर्वकम, भगवान बोलते हैं वो अविधि पूर्वक पूजा मेरी ही कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वक कर रहे हैं, वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो हम देखते हैं ज्यादातर इस प्रकार से देव देवताओं की पूजा करते हैं ज्यादातर लोग, क्यों? कुछ ना कुछ भौतिक रूप से उनको चाहिए रहता है। हम्म। लेकिन वही यदि भगवान की करेंगे तो वो उनको मिल जाएगी, वो भी चीज मिल जाएगी उनको, लेकिन और भी उनकी इच्छाएं भी शुद्ध हो जाएंगी समय के साथ में। तो भगवान की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसी प्रकार से परीक्षित महाराज की तरह एक प्रामाणिक गुरु के शरण में आके सारे भौतिक भोग छोड़ देते हैं और उनके शरणागत हो जाते हैं उनको। तो क्योंकि जीवन का लक्ष्य तो वही है, भगवान के पास जाना। ये भौतिक भोग जैसे ऊपर बता रहे हैं कि एक एक चीज समाज में नेम फेम चाहिए, सम्मान चाहिए रहता है। उसके लिए लोग पागल हो जाते हैं। पॉलिटिक्स वाले राजनीति में रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, वो चाहते हैं हमको सम्मान दे लोग, और जब सम्मान नहीं मिलता है तो उनको बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो हमको सम्मान कैसे नहीं दिया। मैं देखा बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं चाहिए रहता है, उनको सम्मान चाहिए रहता है। सम्मान दे तो खुश हो जाते हैं। सम्मान के लिए आते हैं मंदिर में भी। डोनेशन देंगे तो सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर डोनेशन नहीं देंगे। तो अलग अलग इच्छाएं रहती हैं, वो इच्छाएं सब चाहते हैं। कोई सुंदर बनना चाहते हैं, उसके लिए सर्जरी वगैरह कराते हैं। आजकल तो बिना देव देवताओं की पूजा किए भी जो वैज्ञानिक जो तरीके हैं वो भी वास्तव में एक तरीके से सिद्धियां ही हैं। जैसे योगी लोग तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो वो भौतिक ही होती है, वो सिद्धि आध्यात्मिक सिद्धि नहीं होती है। तो उसी तरीके से वैज्ञानिक जो आविष्कार किए हैं वो भी एक प्रकार से सिद्धि है, सिद्धि ही है वो भी। तो प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, हालांकि वो ज्यादा आर्टिफिशियल है, बनावटी है, उसे साइड इफेक्ट बहुत हो जाते हैं। हम्म। तो अलग अलग तरीके से स्थायी नौकरी करना चाहते हैं, शरीर पुष्ट, अश्विनी कुमार, च्यवनप्राश। तो शरीर पुष्ट चाहते, तो अलग अलग भौतिक इच्छाएं हैं, सभी की होती है।
कम या ज्यादा मात्रा में सभी के अंदर होती है। तो ये अलग अलग देव देवताओं की पूजा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अंततः बताएंगे कि भगवान की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है, उनसे सब कुछ मिल जाएगा वास्तव में। अब रावण तो कितने तपस्या किए, क्या कुछ नहीं किए, लेकिन अंततः वध ही हुआ उनका। और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष से लेके बड़े बड़े असुर हैं, ब्रह्मा जी की और शिव जी की, सब देव देवताओं की पूजा की, लेकिन अंततः मिला क्या? भगवान आके पोस्टमार्टम कर ही दिए उनको, उनका विनाश कर ही दिए। तो समझदारी इसी में है कि हम स्थायी स्थायी समाधान देखें। जीवन में कोई समस्या आती है तो स्थायी नौकरी चाहते हैं सब, कि ऐसा नहीं कि कल भगा दे फायर कर दे हमको, किसी नौकरी से रिजाइन करने के लिए बोल दिया जाए। तो उसी तरीके से समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, वही तो समझदारी है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं विशेष तौर से। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन पितरन यजेत रक्षा कामः पुण्य जनानो जस कामो मरुद्गणान। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करें, और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। धर्म पथ आध्यात्मिक विकास के पथ पर उन्नति करने, अंततोगत्वा भगवान विष्णु के साथ उनके निर्विशेष तेज ज्ञान में आध्यात्मिक विकास के द्वारा उनके साकार स्वरूप के साथ नित्य संबंध को पुनः जागृत करने की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अच्छा वंश स्थापित करना चाहता है और क्षणिक शारीरिक संबंधों की उन्नति से सुखी रहना चाहता है, उसे पितरों तथा अन्य पवित्र लोगों के देवताओं की शरण में जाना चाहिए। ऐसे विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न श्रेणियों के पूजक अंततोगत्वा उन देवताओं के लोकों में पहुंच ही सकेंगे, किंतु जो ब्रह्म ज्योति में स्थित वैकुंठ लोकों तक पहुंच जाता है उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। राज्य कामो मनुन देवान निरतिम त्वभिचरन् यजेत काम कामो यजेत सोमम कामा पुरुषम परम। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रु पर विजय पाने का इच्छुक हो उसे असुरों की, और जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता हो उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। मुक्तात्माओं के लिए ऊपर गिनाए गए सारे भोग पूरी तरह से अर्थहीन है। जो लोग बहिरंगा शक्ति के गुणों द्वारा बद्ध हैं वही विभिन्न प्रकार के भौतिक भोगों द्वारा मोहित होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में योगी की भौतिक भोग को पूरा करने की इच्छा नहीं होती, जबकि भौतिकतावादी समस्त प्रकार की इच्छाओं से युक्त रहता है। भगवान ने घोषित किया है कि जो भौतिकतावादी भौतिक भोग चाहते हैं और उनके लिए विभिन्न देवताओं से कृपा याचना करते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वे अपने विवेक में नहीं रहते और मूर्ख सिद्ध होते हैं। अतः मनुष्य को कभी किसी तरह के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने के लिए सजग रहना चाहिए। ऐसे विमूढ़ व्यक्तियों के नेता उनसे बढ़कर विमूढ़ होते हैं, क्योंकि वे खुलकर यह प्रचार करते हैं कि मनुष्य किसी भी देवता की पूजा करके एक सफल प्राप्त कर सकता है। ऐसा प्रचार न केवल भगवत गीता या श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं के विपरीत है, अपितु मूर्खतापूर्ण भी है। यह उसी तरह है जैसे किसी भी यात्री टिकट के बल पर किसी भी गंतव्य तक पहुंचने का अधिकार जताना। यदि कोई बड़ौदा का टिकट खरीदे तो वह उसे बंबई या दिल्ली नहीं जा सकता। यहाँ यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि विभिन्न इच्छाओं से युक्त व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करनी चाहिए, लेकिन जिसे कोई भोग वासना नहीं है उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा प्रक्रिया भक्तिमय सेवा कहलाती है। शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा के बिना, जिसमें सकाम कर्म तथा ज्ञान की इच्छा भी सम्मिलित है, भगवान की सेवा करना। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य चाहे तो परमेश्वर की पूजा कर सकता है, किंतु ऐसी पूजा से प्राप्त होने वाला फल भिन्न होता है, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। सामान्यतया भगवान किसी भी इंद्रिय भोग की कामनाओं को पूरा नहीं करते, किंतु वे अपने पूजकों को ऐसा वरदान देते हैं जिससे अंत में वे भौतिक भोग की इच्छा न करने के बिंदु पर पहुंच जाते हैं।
निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को भौतिक भोग की इच्छाएं कम कर देनी चाहिए और इसके लिए उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें यहाँ परम या किसी भी भौतिक वस्तु के परे कहा गया है। श्रीपाद शंकराचार्य ने भी कहा है, नारायण परो व्यक्तात्, परमेश्वर भौतिक चक्र से परे हैं। हरे कृष्णा। तो प्रभा जी ये उपमा बताते हैं बहुत अच्छे से कि बड़ौदा की टिकट लिए तो बड़ौदा ही पहुंच पाएंगे। अब उससे बोलेंगे हम बम्बई भी जा सकते हैं, दिल्ली भी जा सकते हैं, अपना अधिकार जमाएंगे, तो नहीं होगा, टीटी पकड़ लेगा। और जिसकी दूसरे की सीट होगी वो आ जाएगा वहां पे। उसी तरीके से जो लोग बोलते हैं यतो मत ततो पथ, जैसा आप मानेंगे, जिस देवता की पूजा करेंगे वही ठीक है, उससे आप पहुंच जाएंगे, अपने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन तो ये देव देवताओं की पूजा करने वाले देव देवताओं के लोकों में जाते हैं, जैसे भगवान भगवत गीता में बताए। क्या बताए कि जो पितरों की पूजा करते हैं पितर लोक में जाते हैं, देवताओं की करते हैं देवताओं के लोक में जाते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास में आते हैं। श्लोक क्या है प्रभु जी? यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा मद याजिनो अपि माम। तो जिनकी पूजा करेंगे उन्हीं के पास में जाएंगे। लेकिन लोग बोलते हैं ये तो मत तत्वपथ। एक और श्लोक आता है कि हम देव देवताओं की पूजा करते तो केशवम प्रति अधिगच्छति, तो वास्तव में केशव को ही, भगवान श्री कृष्ण को ही जाती है। जो भी पूजा देव देवताओं को करते हैं और भगवान ही सैंक्शन करते हैं, हाँ, लेकिन भगवान ही करते हैं, भगवान की पूजा है अंततः, लेकिन वो अविधि पूर्वक है, भगवान भगवत गीता में बताया। तो इस कारण समझदारी यही है, भौतिक इच्छाएं तो सबकी होती है, लेकिन उनको कम करके वास्तव में जो मुक्त जो उन्नत भक्त होते हैं वो तो उनके लिए तो सब ये बेकार चीज है, ये सब सुंदर बनना, ये बनना, वो बनना, क्योंकि सब तो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है, फिर खत्म हो जाएंगी, तो फायदा है क्या। तो लेकिन जिनकी चेतना का स्तर कम है उनके लिए बताया कि आप इस तरीके से देव देवताओं की पूजा कर सकते हैं। भगवान के पास विशेष रूप से हम जाते हैं, जैसे राधा मदन मोहन जी, ललिता विशाखा, तो उनके पास ज्यादा भौतिक इच्छाओं के लिए कामना नहीं करते हैं हम। कुछ भौतिक रहती हुई है तो हम भगवान नरसिंहदेव के पास में जाके प्रार्थना करते हैं, तो भौतिक विघ्न विनाशक है वो। तो उसी के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उस लोग सुखदेव गोस्वामी जी बताए कि जिनकी भौतिक भोग नहीं है उनको भगवान के पास जाना चाहिए, लेकिन फिर भी सभी को ही जाना चाहिए वास्तव में। ये महत्वपूर्ण श्लोक फिर सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वो चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष कहा गया है। वे ही है जो निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति में लीन करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यह ब्रह्म ज्योति भगवान से पृथक नहीं है। जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्य किरणें सूर्य गोलोक से पृथक नहीं होती है, अतएव जो परम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है उसे भी भक्ति योग द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर संस्तुति की गई है। यहाँ पर सर्व सिद्धि प्राप्ति के साधन भक्ति योग पर विशेष बल दिया गया है। पिछले अध्याय में बताया गया है कि कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का चरम लक्ष्य भक्ति योग है। उसी तरह इस अध्याय में यह घोषणा की गई है कि विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करने का चरम लक्ष्य भक्ति योग है। आत्म साक्षात्कार का परम साधन होने के कारण इस प्रकार यहाँ पर भक्ति योग की संस्कृति की गई है। चाहे कोई भौतिक भोग की या भवबंधन से मुक्ति की आकांक्षा रखता हो, प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता पूर्वक भक्ति योग अपनाना चाहिए। अकाम वह है जिसे कोई भौतिक इच्छा न हो। पुरुषम पूर्णम अर्थात परम पूर्ण का अंश होने के कारण परमेश्वर की सेवा करना जीव का स्वाभाविक कार्य है। जिस तरह के शरीर के अंग पूर्ण शरीर की सेवा करने के निमित्त होते हैं, अतएव अकाम का अर्थ पत्थर की तरह निष्क्रिय या जड़ होना नहीं है, अपितु अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेष्ट रहना है और इस तरह से केवल परमेश्वर से तुष्टि की कामना करना है। श्रीजीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ संदर्भ में इस अकाम भाव का भजनीय परम पुरुष सुख मात्र स्वसुखत्वम कहकर व्याख्या की है।
इसका अर्थ है कि परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके मनुष्य प्रसन्न होता है। जीव की यह अंतश्चेतना भौतिक जगत में जीव की बद्ध अवस्था में भी कभी कभी प्रकट होती है, और यही अंतश्चेतना अल्पज्ञ व्यक्तियों के अविकसित मनों द्वारा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद इत्यादि में अभिव्यक्त होती है। सांसारिक क्षेत्र में समाज, समुदाय, परिवार, देश या मानवता के रूप में अन्यों की भलाई करने का दिखावा उसी मूल भावना की आंशिक अभिव्यक्ति होता है जिसमें शुद्ध जीव परमेश्वर की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है। ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं ब्रजभूमि की गोपियों द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रकट की गई थी। गोपियों ने किसी प्रतिफल के बिना भगवान से प्रेम किया और वह अकाम भावना की पूर्ण अभिव्यंजना है। काम मनोभाव अर्थात अपनी तुष्टि के भाव की पूर्ण अभिव्यंजना भौतिक जगत में होती है, जबकि अकाम भाव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत में प्रकट होता है। भगवान में तदाकार होने का भाव या ब्रह्म ज्योति में लीन होने का भाव भी काम भाव का प्रदर्शन माना जा सकता है, यदि ये भाव भौतिक कष्टों से मुक्त होने के लिए हो। इसलिए भक्त कभी भी मोक्ष इसलिए नहीं चाहता कि वह जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाए। ऐसे मोक्ष के बिना भी शुद्ध भक्त सदैव भगवान की तुष्टि की कामना करता है। मनुष्य अर्जुन ने काम भाव से प्रेरित होकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह अपनी तुष्टि के लिए अपने संबंधियों को बचाना चाह रहा था। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान के आदेश पर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका था और उसने अनुभव किया कि अपनी तुष्टि की बलि देकर भगवान की तुष्टि करना उसका परम कर्तव्य है। इस तरह वह काम हो गया। यह पूर्ण जीव की पूर्णावस्था सिद्धावस्था है। उदार धीह का अर्थ है व्यापक दृष्टि वाला या उदार चेता। जो लोग भौतिक भोग की कामना करते हैं वे छोटे मोटे देवताओं को पूजते हैं। भगवत गीता 7:20 में ऐसी बुद्धि को हृदय ज्ञान अर्थात ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को संज्ञा शून्य हो चुका है कहकर भर्त्सना की गई है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की स्वीकृति लिए बिना देवताओं से कोई भी फल प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए व्यापक दृष्टि वाला व्यक्ति यह देख सकता है कि भौतिक लाभों के लिए भी अंतिम प्राधिकारी सत्ता भगवान ही है। ऐसी परिस्थिति में व्यापक दृष्टि वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सीधे भगवान की पूजा करे, भले ही वह भौतिक भोग या मुक्ति की कामना क्यों न कर रहा हो। चाहे कोई अकाम हो या सकाम या मोक्ष काम, हर एक को तत्परता से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि कर्म तथा ज्ञान के किसी प्रकार के मिश्रण के बिना भक्ति योग पूरी तरह लागू किया जा सकता है। जैसे अमिश्रित सूर्य की किरण अत्यंत तीव्र होती है, इसी प्रकार श्रवण कीर्तन इत्यादि का अमिश्रित भक्ति योग आंतरिक उद्देश्य के निरपेक्ष होकर सबों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय और 9वें अध्याय में हम देखे थे कामस्त्रित ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता। तो भौतिक कामनाओं के द्वारा जिनकी अपहृत हो जाती है रित ज्ञान, जिनका ज्ञान चुरा लिया जाता है, वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। तो प्रभा जी वो कोट करके बताए। हाँ, लेकिन जो भगवान के जिनकी जिनमें सही में ज्ञान है तो वो भगवान का ही भजन करते हैं, भले ही उनमें अकाम हो, कोई भौतिक इच्छा ना हो। सर्व कामो वा, कि सब प्रकार की भौतिक भोग की इच्छाएं हो। मोक्ष का मोक्ष की इच्छा क्यों ना हो। उदार दी, बहुत ही उदार व्यापक चेतना वाले हो। बोलते हैं ना कि आ, आ, जो वसुधैव कुटुंब अयम निजः परो वेते इति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चेतना वाले व्यक्ति के लिए तो पूरी वसुधा ही उसका परिवार है। तो ऐसे ही जिनकी चेतना ऊपर होती है, कुछ लोग तो केवल खुद तक ही सोच पाते हैं, अपने घर वालों की भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वो केवल खुद की, अपने पत्नी बच्चों की भी जिम्मेदारी नहीं लेते। कुछ थोड़ा सा चेतना का ऊपर होती है तो अपनी बीवी बच्चों का ध्यान रखते हैं केवल। कुछ ज्यादा चेतना उन्नत होती है तो अपने माता पिता का और परिवार का ध्यान रखते हैं। कुछ और उन्नत चेतना होती है तो समाज का भी ध्यान रखते हैं। और जिनकी एकदम ही व्यापक चेतना होती है, उदार चेतना, उसके लिए तो सभी का ही ध्यान रखते हैं। सभी तो जीवात्मा वो भगवान के ही अंश है। हम्म, तो ये उसमें बता रहे हैं कि सभी के लिए वास्तव में भगवान की भक्ति है। और कैसे करेंगे। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ऐसे भक्ति करने से नहीं होगा। मान लीजिए घर में आग लग गई है और पूरा किचन आग आग की लपेट में आ गया। भयंकर आग की बड़ी बड़ी लपेटें हैं।
और आप जो होली में रंग खेलते हैं वो ऐसे पिचकारी लेके आ गए हैं। चलो जी हम आग बुझाएंगे, पिचकारी छोड़ा तो क्या ही होगा। तो तीव्र रूप से भक्ति योग करेंगे तब जाके कुछ अच्छे से पानी डालेंगे, फायर ब्रिगेडियर को बुलाएंगे, या बारिश होगी तब जाके ना आग शांत होगी। तो इसी प्रकार से जब तीव्र भक्ति योग करेंगे, हमारी भौतिक इच्छा इतनी है, ये है वो है, तो छोटी मोटी भक्ति करने से नहीं होगा, अच्छे से भक्ति करनी होगी। 16 माला का जप, 4 नियम का पालन अच्छे से करेंगे, और रोज नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवतम पढ़ेंगे, तब जाके ना कुछ होगा। इतने इतने जन्मों से पाप करते आए हैं, हमारी चेतना इतनी खराब है, पापों के पहाड़ लगे हमारे, तो तीव्र भक्ति करना ही पड़ेगा। तो तीव्र भक्ति के द्वारा यजेत पुरुषम परम, तो परम पुरुष भगवान है, उनकी उनके उनकी भक्ति करनी है, यजेत उनकी, उनका यजन करना है। तो सब देवी देवताओं का बताने के बाद अंततः सारे यही बताए कि काम हो, सर्व काम हो, मोक्ष काम हो, उदारती हो, सबको भगवान का ही भजन करना चाहिए वास्तव में। एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। एतावानेव यजतामिह निः श्रेयसोदयः भगवच्च चलो भावो यत् भागवत संगतः। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग भगवान के शुद्ध भक्त की संगति के से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान पर अविचल आकर्षण के रूप में होता है। इस भौतिक सृष्टि में प्रथम देवता ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक विभिन्न योनियों के सारे जीव प्रकृति के नियम तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति के अधीन हैं। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में जानता रहता है कि वह भगवान का अंश है, किंतु वह जीव भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण भौतिक जगत में आ गिरता है। तो वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बद्ध हो जाता है और वह अधिकाधिक लाभ के लिए जीवन संघर्ष करता है। यह जीवन संघर्ष भौतिक भोग के वशीभूत होकर माया जाल के पीछे भागने के सदृश है। भौतिक भोग की सारी योजनाएं, चाहे वे विभिन्न देवताओं की पूजा द्वारा संपन्न हो, जैसा कि इसी अध्याय के पिछले श्लोकों में बताया गया है, अथवा ईश्वर या देवता की सहायता के बिना वैज्ञानिक ज्ञान की आधुनिक आधुनिकृत प्रगति को मात्र भ्रम है। क्योंकि सुख की इन समस्त योजनाओं के बावजूद बद्ध जीव भौतिक सृष्टि के संपर्क में रहकर जीवन की समस्याओं को, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग को कभी हल नहीं कर सकता। विश्व का इतिहास ऐसी योजना निर्माताओं से भरा पड़ा है। अनेक राजा महाराजा आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी कहानी शेष रह जाती है। जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्राप्त हुआ है, किंतु विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके पूजा की विविध विधियों से या ईश्वर अथवा देवताओं की सहायता के लिए बिना ज्ञान के तथाकथित वैज्ञानिक विकास से मनुष्य इन समस्याओं का हल नहीं कर सकता। ईश्वर या देवता की परवाह करने वाले निपट भौतिकतावादियों के अतिरिक्त सारे वेद विभिन्न लाभों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करने की संस्कृति करते हैं। अतः ये देवता न तो मिथ्या है न काल्पनिक, देवता हमारी ही तरह वास्तविक है, लेकिन ब्रह्मांडी सरकार के विभिन्न विभागों का प्रबंध करने में वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहने से अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। भगवत गीता से इसकी पुष्टि होती है, और उसमें परम देव ब्रह्मा समेत देवताओं के विभिन्न लोगों का उल्लेख है। निपट भौतिकतावादी लोग ईश्वर या देवताओं के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, न ही वे यह विश्वास करते हैं कि भिन्न भिन्न लोकों में विभिन्न देवताओं का आधिपत्य है। वे निकटतम देवी पिंड उपग्रह चंद्रलोक तक पहुंचने में काफी हंगामा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इतने यांत्रिक शोध के बाद भी वे चंद्रमा के विषय में बहुत कम सूचना एकत्र कर पाए हैं, और चंद्रमा में भूखंड बेचने के झूठे विज्ञापन रह नहीं सकते। अन्य लोगों को की तो बातें करना व्यर्थ है, क्योंकि वे उनकी गणना भी नहीं कर सकते। किंतु वेदों के अनुयायी भिन्न विधि से ज्ञान प्राप्त करते हैं,
वे वैदिक साहित्य के कथनों को प्रमाण मानते हैं, जैसा कि हम प्रथम स्कंद में कह चुके हैं। अतः उन्हें ईश्वर तथा देवताओं के विषय में और उसी के साथ साथ भौतिक जगत की परिधि में स्थित भौतिक आकाश की सीमा से परे विभिन्न आवासीय लोगों को पूरा पूरा एवं संतोषजनक ज्ञान होता है। जिस सर्वाधिक प्रामाणिक साहित्य को शंकर, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, निम्बार्क तथा चैतन्य जैसे भारतीय आचार्यों ने स्वीकार किया है और जिसका अध्ययन सभी महत्वपूर्ण महापुरुषों ने किया है, वह भगवत गीता है, जिसमें देवताओं की पूजा तथा उनके अपने अपने आवासी लोगों का उल्लेख है। भगवत गीता 9:25 पुष्टि करती है, यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि मां। देवताओं के पितरों के पूजक पितृलोक हो जाते हैं, निपट भौतिकतावादी भिन्न भिन्न भौतिक लोक में रह जाते हैं, किंतु भगवत भक्त भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। भगवत गीता से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि इस जगत के सारे लोग, जिसमें ब्रह्मलोक भी सम्मिलित है, अस्थायी रूप से स्थित होते हैं और कुछ काल के बाद नष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भगवत धाम पहुंच जाता है वह शाश्वत जीवन का लाभ भोगता है। यह वैदिक साहित्य का मत है। देवताओं के उपासकों को नास्तिकों की तुलना में केवल एक लाभ है कि वे वैदिक निर्णय से आश्वस्त रहते हैं, जिससे वे भगवत भक्तों की संगति में रहकर परमेश्वर की पूजा के लाभ की जानकारी प्राप्त करते हैं। किंतु निपट भौतिकतावादी को वैदिक निर्णय से कोई श्रद्धा नहीं होती, अतः वह सदैव अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान या तथाकथित भौतिक ज्ञान के आधार पर झूठे विचार को प्राप्त होता है, जो कभी दिव्य ज्ञान को नहीं पा सकता। अतएव जब तक निपट भौतिकतावादी या क्षणभंगुर देवताओं के उपासक किसी भगवत भक्त के संपर्क में नहीं आ जाते, तब तक उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। केवल देवी पुरुषों या भगवत भक्तों के अनुग्रह से ही मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते ही मानव सिद्धि है। देवताओं के विषय में कोई सूचना न होना तथा क्षणिक भोग की इच्छा में देवताओं की पूजा में संलग्न जीवन, ये दोनों ही भौतिकतावादी जीवन शैलियां मृग मरीचिका के विभिन्न पहलू हैं। इनकी सुंदर व्याख्या भगवत गीता में भी हुई है, लेकिन उसे भक्तों की संगति में ही समझा जा सकता है, राजनीतिज्ञों या शुष्क ज्ञानियों की विवेचनाओं से नहीं। हरे कृष्णा। तो वास्तव में बहुत सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि वास्तव में देव देवताओं की जो पूजा करते हैं, जब तक उनको भगवान के भक्तों का संग नहीं मिलेगा तब तक उनकी प्रगति वास्तव में हो ही नहीं सकती। नहीं तो अपने कुछ भौतिक भोग के चक्कर में ही वो रह जाएंगे। उनको पता ही नहीं कि कुछ शुद्ध भक्ति भी कुछ होती है, भगवान का भजन करना चाहिए। eh, उनको लगता है कि ज्यादातर लोगों से आप मिलेंगे तो उनके कुछ साधुओं के पास जाते हैं वो लोग, देव देवताओं के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? ज्यादा लोगों से पूछिए, कुछ मन्नत रहती है, कुछ मांगने के लिए जाते हैं, कुछ भौतिक लाभ के लिए ही जाते हैं। मैं तो बहुत कम ही देखा हूँ कि ऐसे भगवान हनुमान जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, दुर्गा देवी के मंदिर में जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा करना है। ऐसे शुद्ध भक्त तो नहीं कभी देखे। देव देवता के पास जाते ही इसलिए है क्योंकि कोई ना कोई भौतिक इच्छाएं होती है, शास्त्र में जगह जगह लिखे हैं और हम व्यवहारिक रूप से भी देख ही सकते हैं। तो लेकिन जब तक उनको भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति नहीं मिलेगी तब तक सर्वोच्च सिद्धिदायक सर्वोच्च सिद्धि उनको नहीं मिलेगी। हम देखते हैं कि देव देवताओं की जब देव देवता किसी से प्रसन्न होते हैं तो उनको भगवान के पास भेज देते हैं, शिव जी भगवान के पास भेज देते हैं, राम के पास भेज देते हैं। और जब प्रसन्न नहीं होते हैं तो उनको भौतिक भोग दे देते हैं, चलो तुमको भौतिक भोग चाहिए, रावण जैसे रहते हैं तो उनको वो भोग मिलता है, लेकिन भगवान नहीं मिलते उनको। तो फायदा क्या है? हाँ। तो वास्तव में शुद्ध भक्तों की संगति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शक्तिशाली है। ज्यादातर लोगों का तो इतना स्तर ही नहीं होता, इतना सोच ही नहीं पाते। क्या भौतिक भोग, क्या ये क्या क्या बता रहे हैं आप। तो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, जैसे निष्काम कर्मयोग, निष्काम भक्ति, ये बहुत ऊंचा स्तर है। साधारणतया लोग इसके बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। और जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चंद्रमा पर जाने के लिए ही कितना संघर्ष कर रहे हैं। तो अलग अलग देवताओं की पूजा करेंगे तो उनके लोक में जाएंगे हम, उन देवताओं के लोक में। हम भगवत धाम नहीं जा सकते, लेकिन जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम जाना, जहाँ से व्यक्ति फिर से लौट, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। तो व्यक्ति वहां से वापस लौट के नहीं आएगा। तो बहुत सुनहरा मौका है हमारे पास, हरि नाम है हमारे साथ।
गीता भागवत है, और हम भक्तों के संग में पढ़ भी पा रहे हैं। हाँ, तो यही तो जीवन की सिद्धि है, और क्या चाहिए जीवन में। हरे कृष्णा। तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे श्लोक संख्या 12 से। अभी तीसरा अध्याय हमारा शुरू हो गया। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।